अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपने लास्ट लेक्चर से रेलेवेंट जितने प्रोग्राम्स हैं उनकी खूब रिहर्सल की होगी। आज लिमिटेशन ऑफ इफ़ को डिस्कस करते हैं। जैसा कि बताया था कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर इफ़ कहलाती है, जबकि हम इफ़ को यूज़ करते हुए एक लिमिटेड वे के अंदर सिलेक्शन या कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। क्या मतलब, जब आप सिंपल इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे होते हो तो देन एक सिंगल स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को आप एग्जीक्यूट करवा सकते हो तब जब कंडीशन फॉल्स होगी। कब? जब कंडीशन ट्रू होगी। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो देन आपने कुछ नहीं बताया क्या क्या होना चाहिए, यानी कि उस पोर्शन को स्किप करना है या फिर कोई इनवैलिड इनपुट के तौर पे मैसेज देना है या क्या करना है। प्रोग्राम्स अगर फर्दर कोई इंस्ट्रक्शन खड़ी होती हैं तो उनको एग्जीक्यूट करवाता है, यानी उनकी ट्रांसलेशन होती है, एग्जीक्यूशन होती है, अदरवाइज फिर प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। ऐसे था ना। और अगर कोई यूज़र ये चाहता है कि कंडीशन ट्रू होने की सूरत में ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, व्हेन एवर अगर कंडीशन फॉल्स हो तो देन ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। मेन ये कि वो दो डिफरेंट कोड सेगमेंट बना लेता है और उनके ऊपर कंडीशन अप्लाई कर देता है, यानी कि एक चेक पॉइंट लगा देता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल यूज़र से कोई वैल्यू ले ली जाए और चेक करना हो कि ये नंबर पॉजिटिव है या कि नेगेटिव है, यानी जो भी उसने नंबर डाला ना, इंटीजर वैल्यू न्यूमेरिक में से पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर चेक करने हो तो देन अगर आप सिंपल इफ कंडीशन यूज करके पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी चेक करना चाहें तो दोनों नहीं चेक कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो देन आपका एक मैसेज तो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में प्रोग्राम या तो टर्मिनेट हो जाएगा या बाकी पोर्शन को भी वो स्किप कर देगा। ओके, तो देन हम करते क्या हैं, इस लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए इफ़ एल्स स्ट्रक्चर का सहारा लेते हैं। मीन ये कि सिंपल इफ स्टेटमेंट के रिप्लेस करवाते हो इफ स्टेटमेंट विद टू अल्टरनेटिव्स या इफ एल स्टेटमेंट की मदद से। तो इफ एल स्ट्रक्चर कैसे वर्क करती है आइए डिस्कस करते हैं। बच्चों, इफ एल स्ट्रक्चर के हाँ हमारे पास दो अल्टरनेटिव्स होते हैं। मीन ये कि एक तो कंडीशन ट्रू होने की सूरत में पोर्शन एग्जीक्यूट होता है और एक पोर्शन जो है वो कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में एग्जीक्यूट होता है। और ये याद रखिएगा कि जब टू अल्टरनेटिव्स की बात की जाएगी, इफ एल्स की बात की जाएगी, तो दोनों जो पोर्शन हैं, यानी जो दोनों ब्लॉक्स हैं कोड के, वो ना तो दोनों इकट्ठे एग्जीक्यूट हो सकते हैं ना दोनों इकट्ठे स्किप किए जा सकते हैं। ये कैसे वर्क करते हैं, इनके सिंटैक्स को ज़रा डिस्कस कर और इससे रेलेवेंट कोई दो चार प्रोग्राम्स डिस्कस करते हैं तो आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा। सिंटैक्स देखें बेटा, सबसे पहले आपने इफ़ कीवर्ड यूज़ कर लेना है, वही जो हम सिंपल इफ़ यूज़ करते थे। कंडीशन डाल दीजिएगा, उसके बाद वो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो आपने एग्जीक्यूट करवानी होंगी वो यहाँ पे आपने कोड कर देनी है। ओके, और यहाँ पे स्टेटमेंट्स डालने के बाद जो हमारा अल्टरनेटिव है वो आप एल्स कीवर्ड यूज़ करोगे। कौन सा वाला? एल्स। आपने इफ़ की बॉडी के फ़ौरन बाद एल्स कीवर्ड यूज़ करना है और एल्स की अलहदा से बॉडी बना देनी है। बेहतर ये होगा कि आप इनकी इफ़ कंडीशन के बाद भी और एल्स अल्टरनेटिव के बाद भी, जिसे डिफ़ॉल्ट कंडीशन भी कहते हैं, आप लोग क्या करें, करली ब्रेस स्टार्ट और करली ब्रेस क्लोज कर दें। मीन ये कि बॉडी ऑफ कंडीशन आप डिफाइन कर दें। इस तरह से कोड को रीड करना, एग्जीक्यूट करवाना, समझना ज़रा ज़्यादा आसान होता है। और अगर स्टेटमेंट आपकी सिंगल ना हो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स यूज़ हो रही हूँ, जिसे हमने कंपाउंड स्टेटमेंट्स का नाम दिया था, तो देन हम इफ़ एल्स स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए सिंटैक्स कौन सा फॉलो करेंगे, ये देखें। इफ़ कंडीशन, ये आप सिंपल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ये आप सिंगल स्टेटमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये है बॉडी ऑफ कंडीशन। जैसे ही कंडीशन कंप्लीट होगी तो उसके फ़ौरन बाद आप ओपन करली ब्रेस यूज़ कर लें, देन आप अपनी स्टेटमेंट्स डाल दें, सही इंस्ट्रक्शंस कोड कर दें। जैसे ही आपकी इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो जाएंगी तो देन करली ब्रेस को क्लोज कर दें, ये बॉडी ऑफ कंडीशन क्लोज हो जाएगी। मीन ये कि इस ओपन करली ब्रेस से लेकर यहाँ तक क्लोजिंग करली ब्रेस तक इस इफ़ की बॉडी होगी। मीन ये कि कंडीशन की बॉडी होगी और ये कब एग्जीक्यूट होगी, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। और एल्स पार्ट ये देखें, जैसे इसकी बॉडी कंप्लीट हो रही है ना तो हम एल्स यूज़ कर रहे हैं। ये डिफ़ॉल्ट कंडीशन के तौर पे यूज़ होता है, अल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ होता है। अब यहाँ पे इसकी बॉडी हम अलहदा से डिफाइन कर देंगे, ओपन करली ब्रेस में डेलीमीटर्स का सहारा लेके यहाँ पे वो चीज़ें, वो इंस्ट्रक्शंस, वो प्रोग्राम कोड कर दें, वो सेगमेंट यहाँ पे डाल दें, वो ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे कोड कर दें जिसको आपने कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में एग्जीक्यूट करवाना है। फ्लो चार्ट ज़रा देखें, एक फ्लो के साथ आपका प्रोग्राम वर्क कर रहा होगा, कंट्रोल ट्रांसफ़र हो रहा होगा स्टेटमेंट वाइज। तो जैसे ही कंडीशन की बात आएगी, ये सिंटैक्स को देखें ज़रा, जैसे ही कंडीशन की बात आएगी और अगर कंडीशन ट्रू होती है
तो देन ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि ये फ्लो इधर देखें, ये ट्रू होने की सूरत में ये स्टेटमेंट्स आपकी एग्जीक्यूट होंगी और फॉल्स के बाद फिर कंट्रोल ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो देन जो एल्स पार्ट आपने अल्टरनेटिव के तौर पे रखा है वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, अब इससे रेलेवेंट प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने पॉजिटिव नेगेटिव नंबर की बात की थी, यहाँ पे इवन और ऑड चेक किए जा रहे हैं। स्टेटमेंट ज़रा गौर से पढ़ें। राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर, यानी एक इस तरह का प्रोग्राम कोड करो जिसके अंदर यूज़र से आपने वैल्यू लेनी है, एक नंबर ले लेना है, एंड फाइंड वेदर इट्स इवन और ऑड, और ये फाइंड करना है कि ये वो नंबर जो यूज़र पुट करेगा डालेगा वो जुफ्त है या कि ताक है, इवन है या कि ऑड है। कैसे चेक करेंगे भाई? यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर। ये बाउंड्री है कि हम कोई और लॉजिक नहीं डिज़ाइन कर सकते, सिंपली आपने इफ एल्स को ही यूज़ करना है। तो देखें, यूज़र से कोई वैल्यू लेने के लिए हम इंटीजर डाटा टाइप का एक n वेरिएबल ले रहे हैं, क्योंकि हमने नंबर डालना है और नंबर न्यूमेरिक में इंटीजर डालना है, तो हम इंटीजर डाटा टाइप का कोई वेरिएबल ले रहे हैं। उसके बाद यूज़र से यहाँ पे स्कैन एफ की मदद से इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। वो फॉर एग्जांपल 10 डाल रहा है, सही। अब इसको चेक कैसे करेंगे? आप लोग जानते हैं ऐसे तमाम नंबर जो 2 पे पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं क्या कहलाते हैं जी? इवन नंबर कहलाते हैं, जुफ्त नंबर कहलाते हैं। इस चीज़ का तो पता है ना, मैथ के स्टूडेंट हैं। ऐसे तमाम नंबर्स जो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, डिवाइड पूरा पूरा होने का मतलब ये है कि उनका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो हमारे नंबर क्या होते हैं? इवन होते हैं। तो कंडीशन क्या बनेगी? इफ़ नंबर जो भी यूज़र ने डाला अगर उसको डिवाइड करें 2 पे, यानी उसका मॉडुलस लें, तो रिमाइंडर कैसे? हमें पता कैसे चलेगा कि पूरा पूरा तकसीम हो रहा है? तो देन हम इसका मॉडुलस ले लेंगे, मॉडुलेशन करवा लेंगे 2 के साथ, और अगर इसका रिजल्ट आता है 0, मीन ये कि इसका मॉडुलस का रिजल्ट वाला कौन सा होता है? रिमाइंडर वाला ना। अगर 2 पे तकसीम करें इस नंबर को और उनका मॉडुलस आ जाए किसके बराबर, यानी रिमाइंडर किसके बराबर? 0 पे, तो मतलब ये कि वो नंबर 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो रहा है। तो यहाँ पे उसने 10 डाला था, 10 डिवाइड बाई 2 करें, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो मॉडुलेशन के बाद हमें पता चल गया कि नंबर हमारा क्या है? इवन है। तो ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? तो अल्टीमेटली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। कंडीशन जैसे ट्रू होती है तो देन कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है बॉडी ऑफ कंडीशन के पास, क्योंकि यहाँ पे करली ब्रेस यूज़ नहीं की गई, डेलीमीटर्स यूज़ नहीं किया गया, इसलिए हमें वाज़े नहीं हो रहा कि हमारी बॉडी ऑफ कंडीशन कौन सी है और अल्टरनेट की कंडीशन कौन सी है, अल्टरनेट की बॉडी कौन सी है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस कंडीशन के फ़ौरन बाद ओपन करली ब्रेस, और कंडीशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी एल से पहले पहले बॉडी को क्लोज़ कर दें। ओके, देन आप जैसे ही नंबर आपने चेक कर लिया ना कि नंबर तो जुफ्त है, पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, देन ये मैसेज जनरेट हो जाएगा कि वो वाला नंबर, यानी n स्टार्ट में हमने फॉर्मेट स्पेसिफाई डाल दिया, तो यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी जो भी यूज़र ने डाली होगी एज ए नंबर इज़ इवन। और अगर वो 2 पे पूरा पूरा तकसीम नहीं होता तो देन क्या करे? उसे प्रिंट करवा दे कि नंबर हमारा कौन सा है? ऑड है। आप चेक कर लीजिएगा, कोई ऑड नंबर डाल के भी इस कंडीशन के बाद आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा। अगर वो नंबर ऑड होगा तो वो ये वाली स्टेटमेंट, यानी ये जो एल्स पार्ट है, एल्स पोर्शन एग्जीक्यूट करवा देगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो देन इफ़ कंडीशन के ट्रू होने पे बॉडी ऑफ कंडीशन या बॉडी ऑफ इफ़ कंडीशन को एग्जीक्यूट कर देगा, जिसके अंदर मैसेज क्या जनरेट करवा रखा है आपने? नंबर इज़ इवन। ओके, अब ये इक्वालिटी की बिहाफ पे था, आप नॉट इक्वालिटी की बिहाफ पे से रिवर्स भी कर सकते हैं। मीन ये कि यहाँ पे नॉट इक्वल सिंबल यूज़ करें और यहाँ पे मैसेज जनरेट करवा दें कि अगर नंबर हमारा 2 पे पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा तो इसलिए यहाँ पे नॉट इक्वल डालेंगे और रिमाइंडर उसका 0 डाल देते हैं। सेम कंडीशन लगेगी, लेकिन ऑपरेटर अगर नॉट इक्वल डाल देते हैं तो इसको रिवर्स कर देगा कि 2 पे तकसीम करते हैं तो अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता तो देन यहाँ पे नंबर इज ऑड डाल दें और एल्स पार्ट के अंदर से इवन डाल दें, तभी रिजल्ट हमारा एक्यूरेट आ जाएगा। इसी से रेलेवेंट एक और प्रोग्राम देखें बेटा। राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स थ्रू नंबर्स। एक ऐसा प्रोग्राम कोड करें जिसके अंदर यूज़र रन टाइम पे 2 वैल्यूज़ डाले एंड फाइंड वेदर दीज नंबर्स आर इक्वल आर नॉट यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर। यानी इफ एल्स स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए हमने नंबर्स को चेक करना है कि वो बराबर हैं या कि नहीं है। अब यहाँ पे देखें, इंटीजर डाटा टाइप के कोई से 2 वेरिएबल लिए, इन दोनों को एक ही स्कैनफ फंक्शन यूज़ करते हुए हमने वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करवा दिया, रन टाइम पे पुट करवा दिया। उसके बाद चूंकि इक्वालिटी के बिहाव पे या नॉट इक्वालिटी के बिहाव पे हमने चेक करना है तो देन आप कंपैरिजन ऑपरेटर का सहारा ले लेंगे। इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी का मतलब यहाँ पे ये है कि आया कि ए के अंदर जो स्टोर्ड वैल्यू है वो बी के बराबर है कि नहीं।
अगर वो b के बराबर है तो देन आप यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट करवा देंगे कि नंबर्स आर इक्वल, और अगर ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो देन यह क्या प्रिंट करेगा, नंबर्स आर डिफरेंट। तो वेरी सिंपल, कंडीशन की समझ आ गई ना। 11.6 की तरफ बढ़ें तो राइट ए प्रोग्राम दैट अ नंबर, यानी यहाँ पे भी यूज़र से एक वैल्यू लेनी है, इट डिस्प्ले स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, इट डिस्प्लेज स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इफ द नंबर इज पॉजिटिव। जो नंबर रन टाइम पे यूज़र देगा उसका स्क्वायर रूट लेना है, लेकिन तब लेना है जब वो नंबर पॉजिटिव होगा, अदरवाइज प्रोग्राम डिस्प्ले मैसेज इनवैलिड इनपुट। यानी कोई भी नंबर लें यूज़र से और चेक करें कि वो नंबर पॉजिटिव है कि नहीं। अगर पॉजिटिव है तो देन उसका स्क्वायर रूट ले लें, और अगर पॉजिटिव नहीं है तो देन क्या करना है, इनपुट एज ए इनवैलिड के तौर पे आपने मैसेज शो करवा देना है। अब पॉजिटिव या नेगेटिव चेक करने का कुलिया ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें, भला क्या हो सकता है। बच्चों याद रखें, ऐसे तमाम नंबर्स जो ज़ीरो से ग्रेटर होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर। ऐसे तमाम नंबर जो ज़ीरो से छोटे होते हैं यानी लेस देन में होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर। तो देन ये देखें, इंटीजर डाटा टाइप का आपने एक्स वेरिएबल लिया और इसे इनिशियलाइज हमने ज़ीरो से करवा दिया, बाद में इसी एक्स वेरिएबल को कॉल करवा के आप लोग स्कैनफ फंक्शन की मदद से यूज़र से वैल्यू ले लेंगे, जो कि यहाँ पे उसने 25 डाली, आप कोई सी भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू डाल के चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जी स्क्वायर रूट आपने लेना है, तो स्क्वायर रूट में पॉइंट्स की सूरत में भी डेसिमल वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, तो देन हमने डबल ले लिया और इसको इनिशियलाइज करवा दिया 0.0 से। ओके, अब यहाँ पे कंडीशन हम ये यूज़ कर रहे हैं, इफ़ x यानी जो भी नंबर उसने डाला, अब इसका नाम आप यूज़ कर लीजिएगा, a b c x y z n कोई भी यूज़ कर लें, जो भी उसने वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवाई वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तो देन वो नंबर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसे ही होता है ना, या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो तो नंबर हमारा पॉजिटिव होता है, 0 से जितने लेस होते हैं वो नेगेटिव सैंपल के साथ चले जाते हैं और वो नंबर हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ओके, और अगर हमारा x ग्रेटर देन आर इक्वल 0 वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो देन हमने क्या करना है, इसी नंबर का स्क्वायर रूट ले लेना है। और आप लोग जानते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन SQRT फंक्शन होता है और इसके अंदर सिंगल पैरामीटर पास किया जाता है, वही वाला वेरिएबल, वही वाली कांस्टेंट वैल्यू जिसका स्क्वायर रूट लेना होता है। सही, और ये स्क्वायर रूट लेने के बाद आप किसी वेरिएबल के अंदर इसका रिजल्ट स्टोर करवाओगे जो कि हमने ऊपर इनिशियलाइज करवा रखा है स्क्वायर रूट के नाम से। सही, तो ये देखें स्क्वायर रूट फंक्शन बताया था एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि लाइब्रेरी के अंदर एग्जिस्ट करता है जिसका नाम math.h। तो जो हमने पहले ऊपर इंक्लूड करवा दी है, math.h इंक्लूड करवाना मत भूलिएगा। सही, उसके बाद जो स्क्वायर रूट लेने से इसका रिजल्ट आएगा वो स्क्वायर रूट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा और इसी स्क्वायर रूट को आप कॉल करवा के यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर फील्ड विड्थ आप जो सी मर्जी डिफाइन कर दें, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ओके हो गया, और अगर वो नंबर पॉजिटिव ही नहीं है आप नेगेटिव डाल के देखिएगा, ये वाला पोर्शन स्किप हो जाएगा और एज वाले पार्ट के अंदर एज ए इनवैलिड इनपुट जो भी आप स्ट्रिंग यहाँ पे डालेंगे वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अब इसी टॉपिक से रेलेवेंट बेटा 11.7 और 11.8 दो इंतहाई इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, आप उन्हें खुद डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली परफॉर्म करवाएंगे, और अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होगी, कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग लाजमी पूछिएगा। थैंक यू।